लोग बात करेंगे सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की सेकंड वीडियो के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑनर्स फंड्स के बारे में। पिछली बार हमने एक टेबल बनाया था सोर्स ऑफ फाइनेंस में कि ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। अब हमारे पास वहां पर ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप में दो पार्ट्स बने थे, ऑनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स। तो उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं आज की ऑनर्स फंड्स में क्या क्या सोर्सेज होते हैं। अब देखिए सबसे पहले ऑनर्स फंड्स क्या होता है कि वो पैसा जो ऑनर्स ने लगाया बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, बिजनेस में अगर मालिक अपना पैसा खुद लगा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑनर्स फंड्स। तो देखिए अब क्या है हमारे पास ऑनर्स फंड्स में मेनली दो सोर्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला होता है शेयर कैपिटल, दूसरा होता है रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है और शेयर कैपिटल एक बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है। देखिए शेयर कैपिटल में दो तरीके के शेयर्स हो सकते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। मैंने तीनों टॉपिक्स लिखे हैं, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, और फिर एक कंपैरिजन बनाया है प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में, जो कि जनरली एग्जाम में पूछा जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बहुत ध्यान से समझिएगा। अब देखिए इक्विटी शेयर्स के बारे में अगर बात करें तो इक्विटी शेयर्स है क्या। पहले तो ये समझ लो कि कंपनी को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, कंपनी को पैसा चाहिए, तो कंपनी पब्लिक में शेयर्स इशू करती है और वहां से पैसा अरेंज करती है। अब शेयर्स है क्या, अगर मैं कैपिटल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, शेयर्स। जैसे कि कंपनी के 5 लाख रुपीस की रिक्वायरमेंट है, 5 लाख की कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए। अब इस केस में कंपनी ने 50,000 शेयर्स इशू करे और 10 रुपीज का एक रखा, तो आपके पास यही तो है कि कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया तो क्या बन गया, शेयर्स। और अगर शेयर्स से जुड़ा हुआ पैसा इकट्ठा कर देते हैं तो उसको क्या बोल देते हैं, शेयर कैपिटल। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, द कैपिटल ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स इज नोन एज शेयर्स। नंबर 2, द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नोन एज इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर 3, it is the most important source of raising long term finance। long term का क्या मतलब होगा, on the basis of period में हमने जो पिछली वीडियो में बात करी थी तो वहां 3 टॉपिक्स आए थे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अब आप बताओ शॉर्ट टर्म कौन सा होता था, याद करो जल्दी से, लेस देन 1 ईयर। मीडियम टर्म कौन सा होता था, मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 5 ईयर। और लॉन्ग टर्म कौन सा होगा, एक्सीडिंग 5 ईयर्स। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का मतलब क्या है कि वो जनरली कौन सा वाला होगा, इट विल बी ग्रेटर देन 5 इयर्स। 4th पॉइंट क्या है हमारे पास, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी। नाम में ही क्या है, ओनर्स फंड्स। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स ऑब्वियसली जो भी इंसान कंपनी का इक्विटी शेयर खरीद लेगा वो क्या कहलाएगा, ओनर कहलाएगा, मालिक कहलाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स आर द owners of the company, therefore the funds raised by issue of equity shares is known as equity share capital or owners funds। next क्या है, the rate of dividend payable to equity shareholders is not fixed। rate of dividend जो है equity shareholders पे जो दिया जाएगा वो फिक्स नहीं होता। अब डिविडेंड क्या होता है, जैसे कि अगर हम बैंक में पैसा डिपॉजिट कराते हैं वहां से हमारे पास जो इनकम आती है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। इसी तरीके से शेयर्स पे आने वाले इनकम को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। तो इक्विटी शेयर्स पे जो इनकम आने वाली है, जो डिविडेंड आने वाला है, वो फिक्स्ड नहीं होता है। कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो ज्यादा डिविडेंड आएगा, कंपनी को कम प्रॉफिट्स होंगे तो कम डिविडेंड आएगा। नेक्स्ट क्या है, दे हैव द राइट टू वोट एंड पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। इक्विटी शेयर होल्डर्स भाई मालिक हैं तो मालिक तो पार्टिसिपेट करेंगे, मैनेजमेंट में कोई भी डिसीजन लिया जाएगा तो इनसे पूछ के लिया जाएगा। अब बहुत सारे ऑनर्स होंगे तो किस तरीके से डिसीजन होगा, मेजॉरिटी से होता है, वोटिंग करवाई जाती है, तो दे गेट वोटिंग राइट्स एंड दे पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। आई होप आपको इक्विटी शेयर्स अच्छे से समझ आया। इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स आप लोग अपनी एनसीईआरटीज या जो भी बुक्स आप लोग फॉलो करते हैं वहां से पढ़िए। कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, द कैपिटल ऑब्टेन्ड बाय इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इज नोन एज प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। पहली बात, जो कैपिटल रेंज होगी उसे क्या बोला जाएगा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है, किसी को भी प्रेफरेंस देना। मैंने कहा एक इंडिविजुअल है ए और एक इंडिविजुअल है बी, बट मैं ज्यादा वैल्यू देता हूँ बी को, तो मैं बी को पहले प्रेफर करता हूँ, यानी इसको मैं थोड़ा सा सुपीरियर मानता हूँ।
इसी तरीके से प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं ये सुपीरियर होंगे, किससे? इक्विटी शेयर्स से। देखिए कैसे, दे एंजॉय 2 प्रेफरेंशियल पोजीशंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स। 2 प्रेफरेंशियल पोजीशंस ये लोग एंजॉय करते हैं। कौन कौन सी? सबसे पहला लिखा है राइट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड का क्या मतलब है कि कंपनी अगर पैसा कमाएगी तो पहले डिविडेंड किसको दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद किसको दिया जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। एक चीज और ध्यान रखिएगा, जो रेट ऑफ डिविडेंड है प्रेफरेंस शेयर्स पर वो फिक्स्ड है। मतलब जो इनकम आएगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वो प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंगली नहीं होगी। कंपनी को प्रॉफिट कम हो रहा है तो कम, ये ज्यादा ऐसा नहीं होगा। इनको रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स मिलेगा, इन्हें फिक्स रेट से इनकम आने वाली है। तो पहला प्रेफरेंशियल राइट किस केस में हो गया? डिविडेंड के केस में। और दूसरा प्रेफरेंशियल राइट कैसे है? रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कंपनी ने जो भी कैपिटल लिया है वो पे बैक करेगी। कब? एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन। सबसे पहले किसको होता है? आउटसाइडर्स को, दैट इज क्रेडिटर्स। फिर किसको होगा? अब इन दोनों में से पहले प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। एंड एट लास्ट किसको होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो 2 चीजों में प्रेफरेंस होगा, राइट ऑफ डिविडेंड, राइट ऑफ रीपेमेंट। अब आगे क्या है हमारे पास? आप एक चीज ध्यान रखिएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। वोटिंग राइट्स सिर्फ किसको होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। अब नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कौन कौन से टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो सकते हैं? कौन कौन लोग प्रेफरेंस शेयर्स किस किस तरीके के खरीद सकते हैं? क्या क्या हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स हैं? सबसे पहला पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। अब पार्टिसिपेटिंग क्या है कि कंपनी को कोई भी प्रॉफिट हो रहा है और प्रेफरेंस शेयर्स पे तो फिक्स्ड है, बट फिक्स्ड के अलावा भी अगर उन्हें कुछ और प्रॉफिट्स में शेयर दिया जाएगा, मतलब जो उनका फिक्स था वो तो था ही, उससे एक्स्ट्रा भी उनको कुछ और डिविडेंड या उससे एक्स्ट्रा कुछ और प्रॉफिट दिया जा रहा है, तो वो अलग से उस प्रॉफिट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसीलिए उन्हें क्या बोला जाता है? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। बट अगर कोई प्रेफरेंस शेयर्स है जिन्हें बस अपना फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिल रहा है, कंपनी एक्स्ट्रा अर्न कर रही है, तो वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे दिया जा रहा है, इन्हें नहीं दिया जा रहा, तो वो कौन से होंगे? नॉन पार्टिसिपेटिंग। नेक्स्ट कौन से आते हैं? क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि कंपनी ने 3 साल की बात करी, और 3 साल कौन कौन से हैं? वो 2015, 2016, 2017। और कंपनी ने इस साल 16 में कोई भी डिविडेंड नहीं दिया प्रेफरेंस शेयर्स को, क्योंकि उस साल प्रॉफिट्स नहीं हुए तो डिविडेंड नहीं दिया। अब 2017 में जब कंपनी आई तो कंपनी को बम्पर प्रॉफिट्स हुए, बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए। तो कंपनी ने क्या करा? 2017 का तो दिया ही दिया, साथ साथ 2016 का भी यहाँ पर ऐड करके दे दिया। मतलब कि जो पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला था, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में एरियर्स बोलते हैं। तो जो एरियर्स हुए थे, जो डिविडेंड नहीं मिला था, अगर वो ऐड ऑन करके दे दिया जाए तो इसका मतलब क्या है कि वो जो प्रॉफिट्स हैं, वो जो डिविडेंड है, वो एक्यूमुलेट कर दिए गए हैं इस साल के डिविडेंड्स में। तो क्या बोला जाएगा? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। और जिस प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसा कोई भी एडिशन नहीं होगा उन्हें क्या बोलेंगे? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट कौन से होते हैं? कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। अब देखिए, कुछ टाइम के बाद अगर आपके प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि आपको पास ये ऑप्शन है कि आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं, बट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ अ सर्टेन पीरियड। अगर हो रहे हैं तो वो कन्वर्टेबल है, अगर नहीं हो पा रहे तो वो नॉन कन्वर्टेबल है। आई होप आपको क्लियर है। पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। लास्ट टॉपिक हमारे पास क्या आता है? रिटेन्ड अर्निंग्स। अब देखिए, हमारे पास कंपनी को एक बहुत ही खतरनाक या कि बहुत ही टेक्निकल डिसीजन लेना होता है कि जो भी हमारे पास सरप्लस प्रॉफिट्स आए हैं या जो भी हम लोगों ने पैसा कमाया है आफ्टर द पेमेंट ऑफ आउटसाइडर्स, जो भी अब ऑनर्स के लिए पैसा बचता है, क्या सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दें इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड या कुछ सेव कर लें फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए? क्योंकि हो सकता है कि कंपनी को फ्यूचर में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हो, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट प्लान्स हो, तो वहां पर इन्वेस्ट करने की पैसे की रिक्वायरमेंट तो है। तो अगर पैसा इन्वेस्ट करना है तो आज बचाना चाहिए, मतलब कि हमें रिटेन करना चाहिए, सेव करना चाहिए। और अगर नहीं बचाना है, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, तो बांट देना है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। अब देखिए, हर कंपनी कुछ ना कुछ तो सेव करेगी, जैसे आप लोग सेविंग्स करते हैं। अब उसी सेविंग्स को कंपनी क्या बोलती है? रिटेन्ड अर्निंग्स, दैट इज
the part of the profit which is not distributed to shareholders as dividend but retained in the business for future projects is known as retained earnings. अब retained earnings के दो नाम और होने वाले हैं. अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूँ तो just savings होता है, बट कंपनी की टर्म्स में retained earnings. सेकंड फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स. थर्ड सेल्फ फाइनेंसिंग. तीन नाम याद रखिएगा, retained earnings, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, सेल्फ फाइनेंसिंग. तो ये था फ्रेंड्स ऑनर्स फंड्स का बेसिक इंट्रोडक्शन. इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स आप बहुत ध्यान से अपनी बुक्स में से पढ़िए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी. अब लास्ट एक डिफरेंस है प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर होल्ड्स में, इसको डिस्कस कर लेते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले रेट ऑफ डिविडेंड आपको मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आपको बता चुका हूँ कि प्रेफरेंस शेयर्स पे रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स आता है, इक्विटी शेयर्स पे वो फ्लक्चुएट होता है एज पर द प्रॉफिट्स. नेक्स्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड. अब आप बताइए पेमेंट ऑफ डिविडेंड पहले किसका होगा, प्रेफरेंस या इक्विटी. हम पढ़ के आ चुके हैं कि प्रेफरेंस को प्रेफरेंस दिया जाता है दो जगह, इन केस ऑफ डिविडेंड, इन केस ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल. तो ऑब्वियस है कि इनका डिविडेंड पहले दिया जाएगा बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर्स और इनको मिलेगा आफ्टर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. नेक्स्ट रीपेमेंट ऑफ कैपिटल. ऑलरेडी बता चुका हूँ कि पहले होगी किसकी, आउटसाइडर्स क्रेडिटर्स, दूसरी होगी प्रेफरेंस, फिर होगी इक्विटी. वोटिंग राइट्स किसको होंगे, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स. इन्हें कोई भी वोटिंग राइट्स नहीं होंगे जब तक कि इनका डायरेक्टली इफेक्ट नहीं हो रहे ऑपरेशंस. कोई ऐसा डिसीजन है जो डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स को, उस केस में इन्हें वोटिंग राइट्स दे दिए जाते हैं. नेक्स्ट होता है एरियर्स ऑफ डिविडेंड एक्यूमुलेशन. कहां पर जो एरियर्स हुए हैं, अगर किसी साल जो हमने डिस्कस करा प्रॉफिट्स नहीं मिला, ऐड ऑन करके मिल सकता है क्या, प्रेफरेंस में बिल्कुल मिल सकता है, इक्विटी में नहीं मिल सकता. कौन से वाले में मिलेगा, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स. पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, बिल्कुल जिसको वोटिंग राइट्स होंगे वही पार्टिसिपेट करेगा. तो इसमें तो जनरली नो, बट इसमें यस. आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी. अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा. हमें बहुत अच्छा लगता है आपके लाइक्स देख के. थैंक्स अ लॉट गाइस.